अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग किसके लिए कितनी महंगी पड़ी, अब ये मौर्रिख के लिखने का वक्त आ चुका है। नेटो इत्तेहाद, जो कि दुनिया में सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर फौजी इत्तेहाद के तौर पर देखा जाता था, अब उस नेटो इत्तेहाद का शेराजा बिखर चुका है। नेटो इत्तेहाद के ऊपर आज एक बम गिरा है। अमेरिका और यूरोप ईरान जंग को लेकर इस वक्त इस तरह से लड़ पड़े हैं कि मामला अच्छा खासा परेशान कुन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। यकम मई 2026 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और यूं लग रहा है कि अब मगरबी ममालिक के लिए ईरान जंग जो है वो बहुत महंगी पड़ने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का यूरोप के साथ फड्डा, डोनाल्ड ट्रंप का नेटो ममालिक के साथ फड्डा, ये कोई नई चीज़ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अपना ओहदा संभाला है, अपनी दूसरी टर्म का आगाज़ किया है, उस वक्त से डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो ममालिक को, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उन्हें अपने निशाने पर लिए रखा। और नेटो इत्तेहाद जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता गया। और ईरान जंग जो है अब यूं लग रहा है कि ये आखिरी कील है। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है और जो उसका फड्डा इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद हो चुका है, ये बहुत अहम है। और इससे जो नेटो ममालिक है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फौजी इत्तेहाद, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का आर्टिकल 5, अटैक ऑन वन, अटैक ऑन ऑल, एक पर हमला सब पर हमला। और ये एक वो एग्रीमेंट है जिसके तहत आज तक रशिया जो है, जिसकी वजह से यूक्रेन से आगे नहीं बढ़ा। रशिया अगर पोलैंड की तरफ या किसी ऐसे मुल्क की तरफ जो कि नेटो का रुकन है, उसकी तरफ अगर कदम बढ़ाता है तो ये आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाता है। ये छोटी सी मिसाल है कि सारे मुल्क जो हैं वो रशिया के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, बशमूल अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और इनका नारा ये था कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी हम अमन लाएंगे ताकत के जरिए और इस तरह से जंगें टल जाएंगी, कोई हमारे साथ जंग करने का सोचेगा भी नहीं। लेकिन अब ईरान जंग जो है उसकी वजह से, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं और अब अमली इक़दामात भी उठा लिए गए हैं, ईरान जंग जो है उसकी वजह से अब बाज़ाब्ता तौर पर जो ये नेटो इत्तेहाद है ये ख़तरे में पड़ चुका है। मैं इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले बल्कि एक और ख़बर मैं आपको दे दूँ, डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप के साथ एक टैरिफ वॉर भी चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ्स भी लगाए। और इससे पहले आपको पता है कि जो ग्रीन लैंड है और जो डेनमार्क के साथ एक फड्डा डोनाल्ड ट्रंप ने करने की कोशिश की और कहा कि हम उस पर कब्जा कर लेंगे। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने वहाँ पर अलामती तौर पर अपने फौजी भी भेजे। वो अमेरिका के लिए एक मैसेज था और ये वो नुकता था जिससे नेटो के ममालिक का फड्डा बढ़ गया। ट्रंप ने खैर आते साथ ही टफ टाइम दिया। ट्रंप ने कहा कि भाई आप अपने जीडीपी का इतना परसेंट जो है वो डिफेंस के ऊपर स्पेंड करेंगे। ये नहीं होगा कि अमेरिका जो है वो अरबों खरबों डॉलर्स लगाता रहे और आपके कलेक्टिव डिफेंस का ठेका अमेरिका ने नहीं उठाया। ये मुआहिदा इसलिए नहीं था, ये मुआहिदा एक दूसरे के का सहारा बनने का था। ये मुआहिदा इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुआ था कि अमेरिका आप सबको सहारा देगा। तो उसके बाद जो है यूरोपियन कंट्रीज़ को बड़ा टफ टाइम मिला, फिर उन्हें कमिट करना पड़ा कि नहीं जी हम अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, हम अपना बाकी चीज़ों पर से खर्चा जो है वो कम कर लेंगे। और इस तरह से ट्रंप ने उस वक्त भी नेटो ममालिक को टफ टाइम दिया। फिर ईरान जंग शुरू हुई। इस ईरान जंग में नेटो के ममालिक जो हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप तनहा हो गया। अबनाए हुर्मज़ जो है उसे खुलवाने के लिए ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर आखिरी हद तक जाकर जो अपने इत्तेहादी हैं उनको की मिन्नतें की कि भाई आप हमारा साथ दें। उन्होंने कहा भाई हम साथ नहीं देंगे। इससे पहले इराक जंग में सारे कूद पड़े थे। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि भई हम इराक जंग वाली गलती नहीं करेंगे, हम अमेरिका की जंग में नहीं कूदेंगे। और उसके बाद कुछ ममालिक ने तो कहा कि हम अपने चलो अड्डे दे देते हैं जहाँ जो हमारे जॉइंट बेसिस हैं। कुछ मुल्कों ने तो यूरोप के, नेटो के, यहाँ तक अमेरिका को कह दिया कि खबरदार हमारी एयर स्पेस में से अपना जहाज़ भी गुजारा। अब ये कलेक्टिव डिफेंस था, एक थे, इनका हर चीज़ एक होती थी। अमेरिका एक तरफ जाता था, सब पीछे ऐसे लब्बैक कहते हुए जाते थे। तो अब इनका आपस में इतना बड़ा फड्डा पड़ चुका है। तो इस चीज़ को भी आपने ज़हन में रखना है कि अमेरिका के सदर ट्रंप जो है वो अब तपा हुआ है। वो पहले ही नेटो से तंग था। वो पहले ही कहता था कि भाई हमारा पैसा जो है वो लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है, ढिमका हो रहा है। और अब चीज़ें जो है वो आगे बढ़ चुकी है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ
कि एक तो ट्रंप ने आज ये कदम उठाया कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूरोप से अमेरिका दरामद की जाने वाली कारों और ट्रकों पर टैरिफ जो है वो बढ़ाकर 25% करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बयान जारी करते हुए कहा कि यूरोपियन यूनियन हमारे तयशुदा तजारती मुआहदे की पाबंदी नहीं कर रही। आइंदा हफ्ते में यूरोपीय यूनियन की कारों और ट्रकों पर महसूलात में इजाफा कर रहा हूं। ट्रंप ने कहा कि ईयू अमेरिका में कारें और ट्रक तैयार करेंगे तो कोई महसूल नहीं होगा। ईयू की जो कंपनीज हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका में इस वक्त कई ऑटोमोबाइल और ट्रक के कारखाने जेर तामीर हैं। इन कारखानों में $100 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी एक रिकॉर्ड है। और अब इन्होंने कहा कि भाई जो यूरोप है उसे हम ये टफ टाइम देंगे। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ जो नेटो मुमालिक हैं उन्हें टफ टाइम ये दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान कर दिया पब्लिकली आकर कि मैं जो जर्मनी में मेरे ट्रूप्स हैं, और याद रखिएगा जर्मनी में तकरीबन अमेरिका के 35 से 40 हज़ार फौजी और अहम तरीन अड्डे जो हैं वो मौजूद हैं। तो ट्रंप ने यह कह दिया कि मैं जर्मनी में से अपने फौजी जो हैं, और जर्मनी के चांसलर के साथ ट्रंप का एक फड्डा भी चल पड़ा है। और याद रखिएगा कि यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उन्हें जर्मनी और फ्रांस ही लीड करते हैं। ये दो तगड़े मुल्क हैं, तो उन सब के आप कह लें कि यूरोप के ये दो चौधरी हैं। तो जर्मनी के साथ फड्डे का मतलब है पूरे यूरोप के साथ फड्डा। और ट्रंप ने ये कहा है कि भाई मैं जो ट्रूप्स हैं वो जर्मनी के अंदर अपने कम कर दूंगा, उन्हें वापस बुलाऊंगा। और अब ये बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम कि इस एक फैसले ने पेंटागन को भी और अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट को, अमेरिका के जीएचक्यू को भी हैरान कर दिया कि ट्रंप ने ये क्या कह दिया। इसमें तुम्हारा अपना भी नुकसान है। जाहिर बात है, अमेरिका पूरी दुनिया पर नजर रखने के लिए यूरोप में और मिडिल ईस्ट में अड्डे रखता है। तो अगर अमेरिका अपने फौजी कम करने और अपने अड्डों को नीचे लाने की बात कर रहा है तो इससे अल्टीमेटली इन मुल्कों का क्या नुकसान होगा ये देखना होगा। और अल्टीमेटली क्या इसमें अमेरिका का ज्यादा नुकसान है, ये भी एक अहम सवाल होने जा रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम के द गार्डियन की खबर है, ट्रंप थ्रेटन्स टू विड्रॉ यूएस ट्रूप्स फ्रॉम इटली एंड स्पेन। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं इटली है और स्पेन है वहां से तो अपने ट्रूप्स को मुकम्मल विड्रॉ, और जर्मनी में अपने ट्रूप्स जो है उन्हें कम करने की का ऐलान करने के बिल्कुल करीब हूं। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज़ यह है कि बाज़ाब्ता तौर पर इस एक डेवलपमेंट ने यूरोप को लिटरली हिला कर रख दिया। यूरोप के लिए ये एक बहुत बड़ा परेशानी का बायस बन चुकी है चीज़। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अनप्रेडिक्टेबल है, जो कि कन्वेंशनल सियासतदान नहीं है, इससे पहले उन्होंने पेरिस अकॉर्ड से भी पुल आउट किया, फिर अब वो इसमें से भी अगर निकल जाते हैं तो। और बाय द वे मैं आपको ये बताऊं कि वेस्टर्न मीडिया और बरतानवी और यूरोपियन मीडिया ऑलरेडी ये रिपोर्ट कर रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज जो है उन्होंने पहले से ही अब बैठकर ये डिस्कशन शुरू कर दी है कि अमेरिका तो नेटो से निकल जाएगा तो नेटो खत्म हो जाएगा या नेटो की वो बात ही नहीं रहेगी। तो हम नेटो के खद्दो खाल नहीं बदलते, बल्कि हम एक नए डिफेंस एग्रीमेंट, यूरोप का कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके मैकेनिज्म को डिसाइड करते हैं, ताकि यूरोप जो है वो कम से कम महफूज रह सके और यूरोप जो है उसे टफ टाइम ना मिल सके। और एक चीज़ ये भी है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को इसलिए ही ये धमकियां दे रहे हैं क्योंकि ट्रंप को पता है कि रशिया का अगला कदम यूक्रेन के बाद यूरोप हो सकता है। तो जर्मनी के अपने इंटेलिजेंस चीफ कह चुके हैं कि 2027 तक तो रशिया ने हमारे ऊपर डायरेक्ट बम मारने हैं, डायरेक्ट मिसाइल मारने हैं, डायरेक्ट ड्रोन मारने हैं, हमें तैयार रहना होगा, हमें शेल्टर तैयार करने होंगे। तो एन उस मौके से पहले अगर ट्रंप जो है वो नेटो को छोड़ देता है और यूरोप को अपने रहमो करम पे छोड़ देता है, रशिया के रहमो करम पे छोड़ देता है, तो ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा और शायद ट्रंप को भी इस बात का पता है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो कि पहले भी ये कह चुका है कि हम खरबों डॉलर लगाकर इन सब का दिफा करते रहे, जब हमें जरूरत पड़ी इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला किया कि इन मुल्कों को मैं पनिश करूं। अब इन मुल्कों को अगर डोनाल्ड ट्रंप पनिश करता है और उन मुल्कों को नवाजता है जिन्होंने इस जंग में ट्रंप का जरा साथ दिया, तो इससे भी वेस्ट और वेस्टर्न अलायंसेस के अंदर एक बहुत बड़ी दरार पड़ेगी और अल्टीमेटली वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो भी तब्दील होगा। और अगर अमेरिका को लगता है कि सिर्फ यूरोप इससे कमजोर होगा, अल्टीमेटली इस एक डेवलपमेंट से अमेरिका ने भी कमजोर ही होना है। और ऑलरेडी अमेरिका एक बड़ी कमजोर पोजीशन पे आ चुका है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी अल्टरनेट देख रही हैं कि सिर्फ अमेरिका पे इन्हें ना करें। मुज्तबा खामनाई ने कल तंज कर दिया अरब्स पर कि भाई अमेरिका अपने अड्डे नहीं बचा सका आपकी सरजमीन पर, अमेरिका के अड्डे आपकी सरजमीन को क्या बचाएंगे। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और ये अमेरिका के लिए बहुत परेशान कुन है। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।